नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर कवर्धा से है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की गई है। भीड़ ने दो युवकों को बांधकर जमकर पीटा, तो मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों को छुड़वा लिया। तो मामले में पुलिस युवकों से अभी पूछताछ कर रही है। तो देखिए तस्वीरें। चोरी के शक में दो युवकों को भारी भीड़ ने बेरहमी से पीटा है। हालांकि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को छुड़ा लिया गया है और पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। देखिए तस्वीरें किस तरह से भीड़ ने दो युवकों को घेर रखा है। चोरी के आरोप में युवकों को बेरहमी से पीटा गया। हालांकि प्रशासन की टीम जो है वहां पर पहुंची और दोनों युवकों को छुड़ा लिया गया। मेरे सहयोगी प्रदीप गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, भी कब की घटना बताई जा रही है? आखिर असली क्या वजह निकलकर सामने है जिसके चलते युवकों को पीटा गया? देखिए, जो पूरा मामला है कल देर शाम का मामला है। ये दोनों युवक जो है ग्राम खरजीटी पहुंचे हुए थे और जहां मोबाइल चोरी के चोर के जो है शक में जो है ग्रामीणों ने इनको जमकर जो है सरेराम जो है पिटाई की है। इसके बाद पुलिस को जो है सूचना मिली तो 112 की टीम जो है मौके पर पहुंचे और उसको अपने हिरासत में लेकर पिपरिया थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। उनके हालांकि उनके कब्जे से जो है मोबाइल बरामद नहीं हो पाया है। और खास एक बात और ये है कि ये ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि ये दोनों युवक जो है कवर्धा का रहने वाला है और ये दोनों युवक जो है लगातार मोबाइल चोरी का वारदात को जो है अंजाम देते थे और गाँव में भी कई मरतबे मोबाइल को चोरी कर चुके थे। इसका जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाल रहे थे, उसमें कैद हो चुके थे। उसके शक के आधार पर जो है दोनों युवक को जो है ग्रामीणों ने घेर कर जो है धुनाई की गई है। जी बिल्कुल, देखिए शक के आधार पर दोनों युवकों को पीटा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जो 1 लाख के नामी नक्सली समेत 2 माओवादियों का आत्मसमर्पण किया गया है। एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने आत्मसमर्पण किया गया। आपको ये भी बता दें कि हत्या, लूट, आईईडी ब्लास्ट जैसे संगीन वारदातों में ये शामिल थे नक्सली। तो ये बड़ी खबर है दंतेवाड़ा से, जो 1 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो 1 लाख के इनामी नक्सली समेत 2 माओवादियों का भी आत्मसमर्पण जो है वो सामने आया है। तो एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने आत्मसमर्पण किया गया। आपको ये भी बता दें कि हत्या, लूट, आईईडी ब्लास्ट जैसे संगीन वारदातों में नक्सली शामिल थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो 1 लाख के नामी नक्सली समेत 2 माओवादियों का भी आत्मसमर्पण सामने आया। मेरे सहयोगी आजाद सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजाद, किस समय ये आत्मसमर्पण किया गया और कितने नक्सली शामिल हुए हैं? आपको बता दूं कि ये लोन वरतो अभियान जो चला जा रहा है पुलिस द्वारा, घर वापसी अभियान, उसके तहत 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 1 लाख का एक इनामी माओवादी है और दूसरा उसका सहयोगी जो मल्लंगीर एरिया कमेटी का सदस्य है। तो दोनों ही बड़े कैडर थे जो आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लोन वराटो अभियान जो दंतेवाड़ा जिले में चलाया जा रहा है, घर वापसी अभियान, वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पे इससे जो नक्सली जो है उनकी बैकबोन टूटी है, क्योंकि जो निचले स्तर पे जो नक्सली काम करते थे और संगम सदस्य हुआ करते थे, ग्राम कमेटी के लोग हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं अब मुख्य धारा में शामिल होने से जो नक्सलियों का जो एक कैडर है वो टूट गया है, और जिसके कारण यहाँ काफी पुलिस को इससे कामयाबी मिल रही है और इनसे पूछताछ में बड़े लीडरों की काफी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र में लोन वराटो अभियान के तहत घर वापसी की जा रही है। नौजवान जो भटके हुए जवान है और जो घर वापसी कर रहे हैं और इनको जी बिल्कुल, एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने आत्मसमर्पण किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर कोरबा से है, जहां धनरास गांव बदहाली के आंसू बहा रहा है। बताया जा रहा है कि धनरास गांव में बेहोश युवती को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में मेडिकल स्टाफ को स्ट्रेचर में ढोकर 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बता दें कि कई साल से गांव तक पहुंचने के लिए बनी सड़क कीचड़ से लथपथ हो चुकी है। तो गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से ये परेशानी उठानी पड़ी। तो एम्बुलेंस की सुविधा होने के बाद भी युवती अस्पताल तक पहुंचने में देरी हो गई। तो चिंताजनक स्थिति में युवती को जटगा अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मेरे सहयोगी मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आखिर सड़क क्यों नहीं बन पाई है, क्या कुछ वजह है, ग्रामीणों का क्या बयान सामने आया, क्योंकि लगातार ऐसी लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। ये आपको बताना चाहूंगा, झटका क्षेत्र में ऐसे अनेक कई गांव हैं जहां अब तक सड़क नहीं बन पाया है, जिसके चलते जो है ग्रामीण बदहाली झेल रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं हैं जिसमें संजीवनी और जो है 112 की टीम कॉल पर पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद उस स्थान पर नहीं पहुंच पाई है। यही हाल अभी है। हाल ही में जो है धनराज गांव में जो है 18 वर्षीय युवती बेहोश हालत में पड़ी थी। परिजन जो है 108 को फोन किए थे और 108 वहां पर पहुंची, लेकिन उसके घर से काफी दूर तक सड़क नहीं बन पाई थी, जिसके चलते गांव वाले ही खुद अपने व्यवस्था से और जो 108 के कर्मचारियों ने जो है उसे पैदल चलकर वहां तक पहुंचाया 108 तक, तब जाकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार अपन जन दर्शन में और जो जनप्रतिनिधि आते हैं, नेता आते हैं, उनको इसकी अपन जानकारी दी है, शिकायत की, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है सड़क नहीं बन पाई है, जिसका बदहाल झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर बलौदा बाजार से है, जहां बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी नेता धनंजय साहू को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बीजेपी नेता पर महिला से छेड़खानी का आरोप था, जिसके बाद बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो गई। तो बीजेपी कार्यकर्ता देर रात पुलिस पर दबाव बनाते रहे, तो बीजेपी नेता को पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर है, जहां बीजेपी नेता की गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी नेता पर महिला से छेड़खानी का आरोप था, जिसके बाद बीजेपी की नेता की गिरफ्तारी की गई। तो आपको ये भी बता दें कि आज पुलिस कोर्ट में नेता को पेश करेगी। तो ये बड़ी खबर बलौदा बाजार से है, जहां बीजेपी नेता धनंजय साहू को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बीजेपी नेता पर महिला से छेड़खानी का आरोप था, जिसके बाद नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और बीजेपी कार्यकर्ता देर रात तक पुलिस पर लगातार दबाव बनाते रहे और आज बीजेपी नेता को पुलिस कोर्ट में पेश करती हुई नजर आएगी। ये तस्वीरें हैं जब सभी कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन पर पहुंचे हुए थे। मेरे सहयोगी बलौदा बाजार से अरविंद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आखिर क्या कुछ पूरा मामला? ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के का है, जहां जिला अध्यक्ष धनंजय साहू ये भाजपा विधिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के सदस्य भी हैं और इन पर एक महिला ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का ये कहना था कि जब वो उनके घर गई थी, वह अपने समाज में अपने पति और इनसे प्रताड़ित थी और समाज में न्याय की गुहार लगा, लेकिन ये लगातार उनको ये कर रहे थे। और उसके बाद जब आज उनके अपनी माँ के साथ उनके घर में गई तो वो उनके माँ को बाहर कर दिए और उसके बाद उनके साथ गलत नियत से उनको ये करने की कोशिश करने लगे। उसके बाद वो तत्काल कोतवाली थाना आई, जहां पर उसने मामला छेड़खानी का लगाया है। मामला महिला का होने के कारण कोतवाली पुलिस इसमें तत्काल हरकत पे आई है और इस पे कार्रवाई करते हुए धनंजय साहू को हिरासत में FIR दर्ज किया। उसके बाद धनंजय साहू को गिरफ्तारी करने का, लेकिन इस दौरान जब भाजपा लोगों को मिला तो काफी संख्या में भाजपाई वहां पे पहुंचे कोतवाली स्टेशन और देर रात तक हंगामा करते रहे, लेकिन महिला उत्पीड़न होने के नाते कोतवाली पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और बिल्कुल आज बीजेपी नेता को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर रायपुर से है, जहां गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो आज आपको यह भी बता दें कि 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आज के भुगतान के बाद 340 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान होगा। तो शिक्षक सम्मान समारोह में भी सीएम भूपेश बघेल शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन में पूरा सम्मान समारोह जो है उसका आयोजन किया गया है। तो प्रदेश भर के बालवाड़ी का सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, आज सीएम भूपेश बघेल के अलग अलग कार्यक्रम हैं, तो क्या कुछ पूरा कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल का रहने वाला है आज का? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम की बात करते हैं तो आज जो है सीएम हाउस से उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअली जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है गोधन न्याय योजना की राशि का भुगतान करेंगे। 500 करोड़ 9 लाख की राशि का भुगतान आज किया जाना है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली गौठान समिति की महिला समूह से मिलकर और गौपालकों से मिलकर और गौठान से जुड़े जो भी किसान गौपालक हैं उनको ये राशि का भुगतान किया जाएगा। तो
ये सारा कार्यक्रम सीएम हाउस से सुबह 11 बजे जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। जो गौठानों से जो गोबर खरीदी अब तक हुई है 1.5 लाख क्विंटल के एवज में ये भुगतान 350 करोड़ का भुगतान जो है वो गोबर खरीदी के एवज में किया जाना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है ये राशियों का भुगतान करेंगे। अन्य कार्यक्रमों की बात करते हैं तो आज जो है चूंकि आज शिक्षक दिवस है तो उस अवसर पर जो है वो बालवाड़ी कार्यक्रम का भी जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआत करेंगे। बालवाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य है कि जो शिक्षक है वो बच्चों को खेल खेल में जो है वो पढ़ाई कराएं और उनके पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य विकास है सामाजिक भावनात्मक तौर से कार्यात्मक तौर से जो है वो एक अलग ही बच्चों को जो है वो पढ़ाई करने का तरीका जो है वो उसकी जो शुरुआत है वो करेंगे और प्रदेश भर में ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इन कार्यक्रमों की यदि हम बात करते हैं तो आज जो मुख्य शिक्षक दिवस सम्मान समारोह भी है राजभवन में, जहां पर राज्यपाल अनुसुईया उइके की उपस्थिति होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति होगी, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह भी वहां पर मौजूद होंगे और इनकी मौजूदगी में देखिए यहाँ शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में कितने शिक्षक जो हैं वो शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे? देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश से 60 शिक्षकों का चयन किया गया है सम्मान समारोह के लिए, जिनका आज जो है वो सम्मान किया जाना है और 4 मुख्य रूप से जो है उनको भी सम्मान किया जाएगा। इसके साथ सम्मान के साथ साथ उन्हें जो है 21 हज़ार रुपये की जो राशि है वो भी प्रदान की जाएगी और प्रशस्ति पत्र वो भी जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इस तरीके से आज राज्यपाल राजभवन में ये कार्यक्रम होना है जिसमें जो है शिक्षकों का सम्मान होगा। देखिए सीएम भूपेश बघेल जो है आज बालवाड़ी का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे, तो कितनी बालवाड़ी का सीएम भूपेश बघेल उद्घाटन करेंगे पूरे प्रदेश भर में? देखिए ये पूरे प्रदेश भर का कार्यक्रम है। प्रदेश भर के सभी जिलों में पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो किए गए हैं, लेकिन शिक्षक दिवस में आज खास तौर से जो है रायपुर में भी इसकी शुरुआत होगी और इसके अलावा जो है अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत जो है वो होगी। शिक्षक दिवस के खास तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग और बेमेतरा दौरा भी रहने वाला है, ये भी आपको जानकारी दे दे। दुर्ग जिला जो है वो पाटन के ग्राम खर्रा में भी शिक्षक सम्मान समारोह है, भूपेश बघेल के अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें खुद वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। नेहा हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट ली जाएगी। तो रेलवे ने फिर एक बार यात्रियों को झटका दिया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें फिर से रद्द हो गई हैं। 7 ट्रेनों का रूट पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया, तो 9 ट्रेनें लेट चलेंगी। तो वहीं दोहरीकरण के काम के चलते ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। तो रेलवे ने फिर एक बार यात्रियों को झटका दिया है। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 10 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनों के रूट पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। 7 ऐसी ट्रेनें हैं जिनको बदल दिया गया है और 9 ट्रेनें वो जो हैं वो लेट चलेंगी। तो दोहरीकरण के काम के चलते ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो ट्रेनें रद्द होने की वजह से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रायपुर से मेरी सहयोगी नेहा केशरवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, हम देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ में जो है ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, आखिर क्या वजह निकल कर आ रही है? क्योंकि आज भी 10 ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए ट्रेनों के रद्द होने का जो सिलसिला है वो आज कोई नई बात नहीं है। ये जनवरी 2022 से ही चला आ रहा है और लगातार ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला जारी है और उस समय से ही यात्रीगण जो है वो परेशान है। वहीं इस तरीके की जानकारी भी सामने आई है कि जो मालगाड़ियों का परिचालन है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। 300 से भी अधिक मालगाड़ियाँ इस वक्त अभी जो है वो जो है रेलवे पटरी पर दौड़ रही हैं, लेकिन जो यात्री गाड़ी हैं केवल उन्हीं का जो परिचालन है उसको प्रभावित किया जाता है। इससे कई समय से जो है यात्रीगण परेशान चल रहे हैं और अभी भी इस जो है 16 सितंबर तक जो है 7 से 9 ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। कुछ गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है, कुछ गाड़ियों को गंतव्य स्टेशन से पहुंचने से पहले ही जो है वो स्टॉपेज कर दिया जाएगा। इन गाड़ियों की डिटेल्स यदि हम आपको बताते हैं तो जो छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली गाड़ी है पूरी एक्सप्रेस है, इसमें गांधीधाम एक्सप्रेस है, विशाखापट्टनम कोरबा एक्सप्रेस है, रायपुर जूनागढ़ से चलने वाली जो स्पेशल ट्रेन है वो भी जो है वो रद्द रहेगी और उसके अलावा दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस है वो भी रद्द रहेगी। इसके साथ ही टिटलागढ़ जो एक्सप्रेस समेत जो है पैसेंजर गाड़ियां भी इसमें रद्द की गई हैं। टिटलागढ़ है जो रायपुर स्पेशल जो है वो भी रद्द रहेगी और उसके साथ ही रायपुर से गुजरने वाली जो है इन ट्रेनों को रद्द किया गया है और गंतव्य से पहले भी कुछ ट्रेनों का परिचालन जो है वो प्रभावित होगा। इसको लेकर के कल ही जो है ठीक आज से ट्रेनें रद्द हैं और ठीक कुछ समय पहले ही इसके
इसकी जी जानकारी जो बिल्कुल, है वो 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, प्रशासन द्वारा 7 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए, तो वहीं 9 ट्रेनें लेट चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए तीखा प्रहार किया। तो राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। पीएम मोदी सिर्फ अपने 2 उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है और नफरत से क्या होता है? नफरत से लोग बढ़ते हैं, देश बढ़ता है और देश कमजोर होता है। बीजेपी और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। तो एक तरफ आपको बेरोजगारी से चोट लग रही है और दूसरी तरफ जबरदस्त महंगाई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान ने ऐसी महंगाई कभी नहीं देखी। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इतनी महंगाई हिंदुस्तान को नहीं दिखाई। हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। आप बाकी उद्योगपतियों से भी पूछ लो, वो भी आपको बताएंगे कि पिछले 8 साल में हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 2 व्यक्तियों का फायदा हुआ है। और देखने को मिल रहा है, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, सड़कें हो, सब कुछ सेलफोन, तेल, सब कुछ इन्हीं 2 व्यक्तियों के हाथ में जा रहा है। मीडिया देश को डराती है, नफरत पैदा होता है और फिर पूरा का पूरा फायदा बीजेपी 2 लोगों को दे रही है। 55 घंटे मुझे ईडी में वहां पे बैठाया। मगर मैं एक बात समझाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, मैं आपकी ईडी से नहीं डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 55 घंटे करो, 100 घंटे करो, 200 घंटे करो, 500 घंटे करो, 5 साल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो वहीं सीएम बघेल ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया है। सीएम बघेल ने कहा, एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ लोगों की आय में कमी होती जा रही है। तो देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल साहब, आज की रैली काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और एक संदेश दिए। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इस रैली का क्या महत्व होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी आम जनता को लेकर लड़ाई लड़ती है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे मजदूरों का हो, लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं। और आज महंगाई पे हल्ला बोला गया है, पूरे देश की जनता महंगाई से तनाव उठी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के तेल, सब चीज़ महंगी हो गई है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इसका आयोजन किया और आज रामलीला मैदान पूरा पब्लिक से हटा पड़ा था, उतने ही लोग बाहर थे। जबरदस्त सफल कार्यक्रम रहा है और राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया वो विपक्षी एकता की बात कही राहुल गांधी ने, वो कितना महत्वपूर्ण है? विपक्ष के एकजुट करने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली। जरूर अच्छी बात है और सबको लेके साथ में ले चलने की चिंता करें। एक आखिरी सवाल कि राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की बात कही जा रही है कि आने वाले समय में उनकी पदयात्रा है, उसके बाद लगातार उनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ती है और राहुल गांधी जी आज जो देश में परिस्थिति है
उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो का नारा दिया है, जो आपने देखा होगा जिस प्रकार से राजस्थान में जो हमारे चिंता शिविर हुआ और उसमें जो बातें उभर के आई है और उस भारत जोड़ो पूरे जाति, धर्म, समाज, बोली, भाषा सबको जोड़ना है और समाज अभी जो संकट दिखाई दे रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आम जनता जो सभी समस्या है उसको लेकर सामने आ रही है। धन्यवाद हमसे बातचीत कर रमन कुमार। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सालों बाद आए छोटे। रवि भैया प्रणाम। खुश रहो। कुछ बड़ा जो करना था भैया सब झोंक दिए भैया, तब जाके संजोग बना परिवार के लिए घर बनाने का। घर भी तो एक ही बार बनाओगे ना। देश भर में बहुत घर बनते देखे भैया, तब जाने परिवार की खातिर घर बेस्ट होना चाहिए। फिर तो बाबू सीमेंट एक ही हो सके। जी भैया, अल्ट्राटेक। वाह छोटे, घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना, आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। दिल्ली से रायपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में देश भर से लाखों लोगों ने शिरकत की। तो वहीं सीएम बघेल ने कहा कि अर्थव्यवस्था चौपट हो जाने से लोगों की आय में कमी होती जा रही है, जबकि दूसरी तरफ केंद्र महंगाई बढ़ा रही है। तो वहीं रोजगार के मुद्दे पर केंद्र पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने हर साल 2000 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन लोगों का रोजगार छीना गया। तो वहीं पेट्रोल, डीजल और खाने के तेलों में बेतहाशा बढ़ोतरी से जनता परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी स्थिति कमजोर मान ली है, तभी वो बार बार आ रहे हैं और अपने नेताओं को सबको मार्गदर्शी मंडल में शामिल कर रहे हैं, जबकि उम्र नहीं हुई है। चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह के हो, चाहे ब्रिजमोहन जी के हो, चाहे अजय जी का हो, लेकिन अभी से उसको सब मार्गदर्शी मंडल में डाल दिए। महंगाई बढ़ने के ये भी कारण, आप सस्ता जो यात्रा है आम जनता का उसे आप बंद कर रहे हैं और सैकड़ों ट्रेन बंद है, महीनों से बंद है। तो एक तरफ महंगाई और दूसरे तरफ आम जनता की यातायात को बाधित करना और सरकार के द्वारा गरीब मध्यम श्रेणी के लोगों तो मतलब लोग अब घर से निकले ही मत। पहले लॉकडाउन से परेशान थे, अब ट्रेन के बंद होने से परेशान हैं। इस मामले में रमन सिंह चुप क्यों हैं, या यहाँ के सांसद क्यों चुप हैं? सोशल मीडिया में चल रहा है कि सांसद लापता है। बेरोजगारी दर सबसे कम है। भारत सरकार जितने भी इस प्रकार के सर्वे होते थे, आंकड़े निकलते थे देश में महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अन्य आंकड़े आते थे, सबको बंद कर दिया। देश को जानकारी ही नहीं। अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसे गलत बताने में लगे हुए हैं। तो आप क्यों जारी नहीं करते? आप जारी करो, कौन रोका? आपने बंद क्यों किया? ताकि देश की जनता की पता मत चले और दूसरे जो आंकड़े जारी करे उसे वो गलत बताओ। चर्चा से भारतीय जनता पार्टी भागती। पूरे देश के महंगाई का मुद्दा था और लोकसभा में 5 घंटे के समय चर्चा का रखा गया था। कोई सांसद 500 550 का लोकसभा और 5 घंटा चर्चा, कितने लोग भाग लिए होंगे? जब देशव्यापी समस्या है तो दिन भर का चर्चा चलना चाहिए, 2 दिन का चर्चा चलना चाहिए, सब बातें सामने आए, कुछ रास्ता भी निकले। केवल आरोप लगाना तो होता नहीं, सुझाव भी देते हैं सांसद।